एडिशन वीडियो हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। आइए एक और वीडियो साथ में देखते हैं। यहाँ पर एकत्रित सभी इस पावन गंगा के तट पर अपने संस्कारों, धर्म और आस्था को मजबूत करने वाले और आगे ले जाने वाले इन सभी नौजवानों को मैं अभिवादन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। स्वामी जी, मैं आपके आशीर्वचन के लिए आभारी हूँ। ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ ही नहीं जिनका आपने वर्णन किया, इसलिए ये तो ना मेरी योग्यता है, ये आपका आशीर्वाद के रूप में मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मैं नहीं तो मेरे बाद कोई और कम से कम उस नशे पर उतर सके जो आप जैसे परिकल्पना करते हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा नहीं करते, हम लोग राज्य की सुरक्षा करते हैं। राज्य है, इसकी सीमाएं, इसका भूगोल, इसका वो। राष्ट्र की सुरक्षा तो वही करते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र का निर्माण आप लोग करते हैं। भारत का राष्ट्र क्या है कि भारत का राज्य 1947 में बना। भारत का राष्ट्र तो पुरातन काल से है। राष्ट्र में उसकी एक संस्कृति होती है, उसका एक संस्कार होते हैं, उसकी एक आवाज होती है, उसकी एक स्पिरिट होती है, उसकी एक आत्मा होती है। और उस आत्मा का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने, आप जैसे तपस्वियों ने उसका निर्माण किया। अगर राष्ट्र नहीं होता तो हम राज्य नहीं बना पाते। राज्य नहीं भी रहेगा तब भी राष्ट्र आगे चल सकता है। देखिए, जूस 2000 साल तक, हमारी आदरणीय साधी जी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, उनका राष्ट्र हमेशा से था। राज्य तो उनका भी 1947 में बना। राज्य का निर्माण करना शायद एक भौतिक शक्ति के लिए हुआ है, लेकिन आत्मिक शक्ति के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर राज्य शक्तिशाली भी हो जाए और उसकी अगर आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाए तो वो राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। वो एक प्रॉस्परस लैंडस्केप बन सकता है, वो एक लैंड मास बन सकता है जिसमें बिल्डिंगें हों, पुल्स हों, एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, भव्य धन सभी सामग्रियां हों, लेकिन अगर उसको राष्ट्र को बनाना होगा तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए हमें पूजनीय स्वामी जी के तरह लोगों को निर्माण करना पड़ेगा, जो हमारे संस्कारों को, जो हमारी राष्ट्र की मूलभूत गुण हैं, जो संस्कार हैं जिस देश के अंदर में, जो हजारों वर्षों से हम लोगों ने इसको सहयोगा है। और ऐसे समय पर जबकि राज्य खंडित हो रहा था, राज्य के ऊपर विदेशों का आगमन था, हमारे घर सुरक्षित नहीं थे, हमारे गांव सुरक्षित नहीं थे, हमारी कन्याएं सुरक्षित नहीं थी, शायद हम लोग उसकी रक्षा नहीं कर सके और राज्य जो हैं वो दूसरों की गुलामी में आ गए। लेकिन भारत ही एक ऐसा मात्र देश था कि जहां पर राष्ट्र सुरक्षित रहा। इतने अत्याचारों और इतने अधिक आक्रमणों के बाद भी भारत की राष्ट्रीयता को जागृत रखा। हमारे जैसी ही एक बड़ी सिविलाइजेशन, एक बड़ी सभ्यता पर्शियन सिविलाइजेशन थी। एक बार आक्रमण हुआ, 57 साल के अंदर में वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एक नई सिविलाइजेशन का उदय हुआ। उसके पहले वो सूर्यवंश की सिविलाइजेशन थी, उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, वो फारोक्स के टाइम से थी। लेकिन वो सिविलाइजेशन जो 17 साल में समाप्त हो गई और उसके सिर्फ अब ममीज और पिरामिड्स मिलते हैं। पर एक नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जब आक्रमण और आतायती वहां पर आए। यहां पर 1000 साल तक हम लोग इसके उसमें रहे, लेकिन फिर भी ये मंत्रोच्चारण, ये यज्ञ, ये हवन, ये आस्था, ये हम सबको मिलाने वाली एक राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को बनाने वाली के जो नेता हैं वो आप लोग हैं। और विशेषकर मैं परमार्थ आश्रम को और हमारे पूजनीय स्वामी जी को
जिस भी मेरे पास में प्रशस्ति के शब्द नहीं हैं, जिस प्रकार से आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, संसार में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, हमारे मैसेज को ले गए हैं। यहाँ पर हजारों विदेशी आकर क्या देखते हैं? वो केवल गंगा को ही नहीं देखते। गंगा तो हमारे देश की एक धरोहर है ही, वो पहले भी थी, लेकिन वो देखते हैं और उनका सानिध्य जब मिलता है पूजनीय स्वामी जी से, साध्वी जी से, तो उनके अंदर भारतीयता को समझने का एक नया वो पैदा होता है। जब वो इच्छा पैदा होती है, उससे एक नए भारत का मैसेज, नए भारत के बारे में मैसेज जो जाता है, वो एक दूसरा ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था। देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, यह कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। और यह परमार्थ आश्रम जो है, ये भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर परमार्थ के लिए एक डिविनिटी का, एक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज सारे संसार में भेजता है, तो सबसे बड़े योद्धा तो आप लोग हैं। और आप लोगों में से हर नौजवान एक योद्धा है। अगर आप लोग इस कंट्री की, इस देश की अपनी स्पिरिचुअलिटी का मैसेज संसार भर में ले जा सकते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल से भी पहले से ले जा सकते थे, तो आप भी ले जा सकते हैं। आप लोगों में से हर एक का पोटेंशियल स्वामी विवेकानंद है। और अगर हर भारतीय ये सोचे, देखिए ये जो हुनर है, ये जो स्किल्स हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। समय जरूर लगता है, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसके लिए तो आपका शरीर, मस्तिष्क, मानवता, चरित्र, आत्मा सबको संगठित होकर एक होकर राष्ट्र प्रेम में बनना पड़ता है। अगर आपका राष्ट्र प्रेम जो परिवर्तन ला सकता है, वो हमारा राष्ट्र प्रेम तो कुर्बान नहीं दे सकता, शरीर को दे सकता है। क्योंकि हम स्टेट को, हम फिजिकल चीजों के लिए लड़ते हैं और फिजिकल चीजों से लड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी से तो आप ही लोग लड़ेंगे। अगर ये हमारी स्टेट जो है, भारत जो है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये कोई रिलीजन पर बेस्ड स्टेट नहीं है, ये किसी भाषा पर बेस्ड स्टेट भी नहीं है, ये किसी खास प्रजाति पर भी बेस्ड स्टेट नहीं है। ये तो एक सभ्यता पर बेस्ड स्टेट है। ये हमारा जो दिखाई नहीं देता, इस धरती के नीचे जो इसका जो आधार है, वो इसकी सभ्यता है। अगर वो टूट गई तो ये राष्ट्र नहीं बच सकता। अगर इसको बचाना है तो इसमें आप जैसे लोगों का पुरुषार्थ चाहिए, आप लोगों का योगदान चाहिए, आप लोगों का हौसला और हिम्मत चाहिए। अपने आप को हर एक आदमी और अपना एक योद्धा समझे और आगे बढ़कर इस देश का वो करे और उसका संचालन करे। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। ये संयोग की बात है कि आज 75 साल का वो है, मेरा भी 75वां ही साल चल रहा है। मेरे भी जीवन के मैं 75 साल पूरे कर रहा हूँ, और आज से शायद 1-2 महीने के बाद में मेरा 76वां साल वो भी पूरा होगा। उसके लिए मैं ये है, तो ये एक हम लोगों ने देखा है पिछले इन सालों के अंदर में, आज़ादी के बाद में भारत में कितना परिवर्तन आया है। और भारत में जो परिवर्तन आया है, तो भारत में परिवर्तन भारत की भौतिक शक्ति के कारण मात्र से ही नहीं, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर होगा। और नया भारत बनेगा तो आध्यात्मिक भारत बनेगा। इसकी जो भौतिक शक्तियां होंगी, उनका उद्गम और उनका प्रारंभ जो है वो उसी आप ही लोगों के आशीर्वाद से होगा और इसी आध्यात्मिकता से होगा। आपके चरणों में, मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पर आकर बोलने का नहीं था, लेकिन पूज्य स्वामी जी का यदि मेरे को ये ऑर्डर है तो मैं उसका वो भी नहीं कर सकता था। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया और इस आरती के लिए और इस समय को, और जो मुझे समय मैंने यहाँ पर गुजारा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का, मैं पूजनीय स्वामी जी का और आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद। तो हर एक भारतीय नागरिक को अपना फर्ज निभाना होगा, ये हमारे जी बता रहे हैं।
बाय।